नमस्कार, मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, सबसे पहले अक्टूबर के महीने में सूर्य की स्थिति को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सूर्य जो है वो 18 अक्टूबर को अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। तो उससे पहले क्या उनकी स्थिति रहेगी वो आपको समझना चाहिए। सूर्य जो है वो 18 अक्टूबर तक बुध के साथ यहाँ अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, बुधादित्य राजयोग बना है। परंतु अष्टम भाव में सूर्य का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक तो सप्तमेश होते हैं जो वैवाहिक सुख का घर होता है, यहाँ के स्वामी होकर मारक स्थान में है। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन तो आपका इस सप्ताह माफ कीजिएगा इस महीने की जो शुरुआत है 18 अक्टूबर तक वो कहीं ना कहीं समस्यादायी रहेगी। चाहे वो आपसी सामंजस्य में कमी हो, चाहे पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा हो, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, जैसे हड्डियों में दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, सिर दर्द जैसी समस्या यदि पहले से आपको है तो वो बढ़ भी सकती है। साथ ही यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, ये शिक्षा के लिए अच्छे होते हैं। साथ ही यदि आप कोई रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप जो है शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जरूर ये बुध का गोचर बहुत अच्छा है। परंतु यहाँ पर बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको त्वचा जनित समस्या हो सकती है, चाहे वो जो है मौसमी बीमारियां हो, चाहे गले में समस्या हो, चाहे सर्दी जुकाम बुखार जैसी आपको समस्या हो सकती है आँख कान गले में। इसका आप ध्यान रखिएगा। जो है वो यहाँ आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, नीच राशि में वो आ जाएंगे तुला राशि में, और 18 अक्टूबर के बाद से वो पूरे महीने नीच राशि में ही रहेंगे भाग्य स्थान में। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि मंगल 3 अक्टूबर से यहाँ गोचर करेंगे, वो भी तुला राशि में रहेंगे, और केतु भी तुला राशि में है। चूंकि अभी राहु जो है 30 अक्टूबर तक और केतु जो है वो भी 30 अक्टूबर तक, दोनों राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में भी 30 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वो राशि परिवर्तन करके उल्टा चलते हुए राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में जाएंगे। इसीलिए आपको अभी यहाँ पर कुंडली में केतु को भी दिखाया गया है तुला राशि में। तो सूर्य यहाँ आ जाएंगे, मंगल के साथ बैठेंगे, केतु भी बैठे रहेंगे, तो एक ग्रहण योग भी बनेगा केतु के साथ। साथ ही सूर्य और मंगल का पराक्रम राजयोग भी बनेगा। परंतु यहाँ समस्या है कि सूर्य नीच राशि में, तो भाग्य का आपको कोई बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिल पाएगा। साथ ही यहाँ मंगल भी आपके लिए कुछ समस्या पैदा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो अष्टम भाव माफ कीजिएगा दशम भाव के स्वामी होकर अपने से द्विद्वादश का योग बना रहे हैं। तो कार्यस्थल पर भी आपको कोई भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिलने वाला है। हालांकि आपके पराक्रम में जरूर वृद्धि रहेगी। आप अपने रुके हुए कार्यों को अपने विल पावर या जो है आप थोड़ा बहुत दिमाग वगैरह लगाकर उसको इस्तेमाल करके और अपने रुके हुए कार्यों को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि मंगल की यहाँ सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, जो पराक्रम पुरुषार्थ का घर होता है। इसके बाद जो सूर्य हैं, जैसा मैंने बताया नीच राशि के हो जाएंगे यहाँ, तो अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखेगा, और आपको बेवजह की यात्राओं को करने से बचना चाहिए। हालांकि धार्मिक यात्रा हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बेवजह की और इससे कोई दिखावे के लिए या बहुत ज्यादा घूमने फिरने पर आप अपना खर्चा मत कीजिए, क्योंकि आपका बजट भी बिगड़ सकता है। और व्यापार में भी आपको इस महीने कोई बहुत अच्छा आपको सहयोग नहीं सूर्य देने वाले, क्योंकि यहाँ व्यापार के भी स्वामी बनते हैं और यहाँ भाग्य स्थान में नीच हो रहे हैं, तो भाग्य का भी आपको सहयोग नहीं मिलने वाला है व्यापार में। तो बजट अपना अच्छा बना के चलिएगा। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो यहाँ 1 अक्टूबर को आ जाएंगे और 19 अक्टूबर तक वो रहेंगे, और 19 अक्टूबर को बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके और यहाँ भाग्य स्थान में चले जाएंगे तुला राशि में। तो 19 अक्टूबर तक जो बुध का गोचर है वो सूर्य के साथ यहाँ रहेंगे वो 18 अक्टूबर तक, और बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही बुध अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो जैसा मैंने बताया अभी आपको कि यदि आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं या वाणी संबंधित आप कोई काम करते हैं, उसमें ये बुध आपको अच्छा खासा लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि जो बुध की सप्तम दृष्टि है वो यहाँ दूसरे भाव पर वाणी के स्थान पर है। तो वाणी संबंधित कोई काम आप करते हैं उसके लिए बुध का गोचर अच्छा रह सकता है। इसके बाद बुध आपके यहाँ आ जाएंगे भाग्य स्थान में, तो ये यहाँ पर कुछ आपके लिए समस्या जरूर बुध पैदा करेंगे, क्योंकि एक तो वो मंगल के साथ बैठेंगे, मंगल भी यहाँ है, बुध मंगल आपस में शत्रु हैं, और यहाँ से जो है राहु की भी दृष्टि रहेगी, केतु भी साथ में रहेंगे, तो जड़त्व दोष भी बनेगा। मंगल बुध का जो है योग भी अच्छा नहीं रहेगा, वहां मंगल केतु का भाग्य स्थान में अंगारक दोष भी बन रहा है, सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी। तो भाग्य का आपको इस महीने कुछ खास सहयोग नहीं मिलने वाला है, और अपने पिता के स्वास्थ्य का और उनके संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाग्य स्थान में ही कई प्रकार के अशुभ योग बनेंगे। तो बुध की स्थिति 18 अक्टूबर तक शिक्षा के मामले में अच्छी, लेकिन उसके बाद वो कुछ समस्या पैदा करेंगे, क्योंकि वहां चतुर्ग्रही योग बनेगा आपके भाग्य स्थान में।
इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है वो 2 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में, शत्रु राशि में। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सप्तम भाव में शुक्र का बैठना ये वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह उसको उजागर कर सकता है। साथ ही आपका विपरीत के प्रति जो है आकर्षण बढ़ सकता है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। साथ ही आपको चारित्रिक दोष का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके चरित्र पर कोई उंगली उठा सकता है, जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित होगा। क्योंकि इसका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो शुक्र की दृष्टि वो लग्न पर पड़ रही है और शनि की भी यहाँ दृष्टि, तो समसप्तक योग बना हुआ, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से समसप्तक हैं शनि और शुक्र। तो लग्न में शनि बैठे हैं, उनकी भी दृष्टि वापस सप्तम भाव पर है। वैवाहिक जीवन तो आपका बुरी तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि सूर्य भी पूरे महीने कमजोर ही स्थिति में रहेंगे। तो आपको अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखना। साथ ही अविवाहित हैं तो अपने व्यवहार में काफी संयम बरतिए, अच्छे व्यवहार का परिचय दीजिए, अन्यथा कोई बनता रिश्ता आपका बिगड़ सकता है। हालांकि शुक्र जो है आपको थोड़ा बहुत ये कहीं ना कहीं व्यापार में आपको लाभ देने का जरूर काम करेंगे, परंतु वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे और पारिवारिक जीवन भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव इस पूरे महीने रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल यहाँ आपके 3 अक्टूबर को भाग्य स्थान में आ जाएंगे, उसके बाद ये पूरे महीने यहीं रहेंगे। और जो इनकी दृष्टियां हैं वो चौथी दृष्टि यहाँ 12वें भाव पर रहेगी, और सप्तम दृष्टि यहाँ 3रे भाव पर रहेगी, और अष्टम दृष्टि यहाँ 4th भाव पर रहेगी। तो भाग्य स्थान में मंगल बैठे हैं और यहाँ पर जो है वो अपने से द्विद्वादश का योग भी बना रहे हैं। तो कार्यस्थल पर आपके लिए कुछ समस्या रहेगी, क्योंकि अपने से द्वादश प्लस उसके बाद नीच दृष्टि 12वें भाव पर कोर्ट कचहरी वाद विवाद के घर पर रहेगी। तो कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहिएगा। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, बॉस और कलीग से आपके खिलाफ कोई ऐसा मनमुटाव वाला स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपका भी मन जो है कार्य वगैरह से हटकर बेवजह की लड़ाई झगड़े या जो झंझट होती है उसमें आपका लगेगा। इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि ये जो तीसरी दृष्टि 3रे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, यह आपके लिए कुछ अच्छी आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि करेगी। छोटे भाई बहनों के संबंधों का आपको ध्यान रखना, उनके साथ जो उनका स्वास्थ्य उसका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि वहां राहु अभी बैठे हुए हैं। उनका प्रभाव थोड़ा कम हो गया है वहां, लेकिन अभी भी 30 अक्टूबर तक चूंकि बैठे हुए हैं, बृहस्पति के साथ चांडाल दोष में हैं अभी, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद यहाँ 4th भाव पर दृष्टि रहेगी। तो भाग्य स्थान में बैठे हैं, 4th भाव पर दृष्टि रहेगी। वहां पर जो है आपको भौतिक सुख साधनों की जरूर ये भाग्यवश प्राप्ति करा सकते हैं। कोई हो सकता है भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको कोई अच्छी डील करा दें, या आपको जो है भाग्यवश कोई अच्छा अवसर ऐसा मिले निवेश करने के रियल एस्टेट वगैरह में। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि जो है आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि की जो तीसरी दृष्टि वो यहाँ 3रे भाव पर है, नीच दृष्टि है। साथ ही सप्तम दृष्टि यहाँ 7th भाव पर है, और 10वीं दृष्टि यहाँ 10th भाव कर्म स्थान पर पड़ रही। लग्न में चूंकि शनि बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, अपने ही लग्न में है, तो थोड़ा सा आपको बल जरूर देंगे, परंतु आप ये ध्यान रखें कि जो लग्न होता है यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि बनती है, जिसमें शनि नीच का फल देते हैं। और कहते हैं कि शनि जब लग्न में बैठ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मायूस रहता है, अपने अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। वो अपने लिए कम, परिवार के लिए ज्यादा कमाता है, या अपना जो उसका भौतिक सुख साधन होता है अपने को उसको ना मिलकर वो ज्यादातर परिवार को या दूसरे लोगों को ही मिलता है। लग्न में शनि बैठते हैं, काम में भी अवरोध उत्पन्न करते हैं। समय धैर्य की परीक्षा चूंकि वो लेते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, इसलिए वो कार्यों में काफी धीमी गति कर देते हैं, इसलिए व्यक्ति कभी कभी अधीर होने लगता है। तो आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, तो कृपया धैर्य बना के रखें, और धैर्य से ही आपके सारे काम बनेंगे। कोई ऐसा गलत स्टेप मत उठाइएगा अधीर होकर, जिससे आप किसी वाद विवाद या बेवजह की चीजों में आप फंसें। इसके बाद 3रे भाव पर दृष्टि है कि नीच दृष्टि, तो अपनी ऊर्जा और अपने एफर्ट को सही दिशा में लगाएं, अन्यथा किसी वाद विवाद में फंस सकते हैं। और बेवजह की दोस्ती यारी से आप दूर रहिए, अन्यथा उनके माध्यम से भी आपका जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर चरित्र के ऊपर उंगली उठ सकती है, और किसी उसमें समस्या में आप वो फंस सकते हैं उनके माध्यम से। 7th भाव पर दृष्टि तो वैवाहिक जीवन को जैसा मैंने बताया प्रभावित करेंगे वो, और 10वें भाव पर दृष्टि जो पड़ रही है ये आपके लिए कार्यस्थल के लिए थोड़ा अच्छी है। आपके लिए नए नए चुनौतियां आपके सामने जरूर आएंगी, परंतु आप उनको पार करेंगे, आपके कार्यों की सराहना भी होगी, कुछ नया भी सीखने को आपको मिलेगा, और कोई अच्छा मनचाहा स्थानांतरण वगैरह भी हो सकता है। और पदोन्नति के अवसर भी शनि 10वें भाव पर दृष्टि डालकर करा सकते हैं। राजनीति में आपको ये विशेष लाभ देने वाला रहेगा शनि का दृष्टि संबंध 10वें भाव पर। इसके बाद बृहस्पति राहु की बात करते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं दोनों, इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि 7th भाव पर, भाग्य स्थान पर 7th दृष्टि, और एकादश भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी। भाग्य स्थान
पर जो दृष्टि पड़ रही है, ये यहाँ पर जो दुर्योग बन रहे हैं सूर्य मंगल माफ कीजिएगा सूर्य केतु का या मंगल केतु का अंगारक दोष, सूर्य केतु का ग्रहण दोष, इसको बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं उसमें राहत देने का काम करेंगे और पिता को एक प्रकार का कवच प्रदान करेंगे जिससे उनका स्वास्थ्य वगैरह अच्छा रहेगा। और यदि आप भी कोई लंबी दूरी की यात्रा करने जा रहे हैं उसमें भी कोई दुर्घटना वगैरह ना हो, ऐसा बृहस्पति जो है आशीर्वाद प्रदान करेंगे आपको। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आएंगे उसको थोड़ा सा बैलेंस करने का काम करेंगे, परंतु समस्याएं तो आपको देखनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा। और जो है एकादश भाव पर दृष्टि, ये अच्छा है, लाभ के घर पे दृष्टि पड़ेगी और पराक्रम के घर में, पुरुषार्थ के घर में बैठे हुए बृहस्पति, तो जितना आप एफर्ट करेंगे, जितना आप पुरुषार्थ और साहस अपना दिखाएंगे कार्य, अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए, उतना ही ज्यादा बृहस्पति आपको लाभ और आशीर्वाद प्रदान करने का काम करेंगे। बड़े भाई का सहयोग आपको लगातार मिलता रहेगा। घर में जो बड़े हैं या कार्यस्थल पर जो बड़े लोग हैं, अधिकारी, उच्चाधिकारी, उनसे भी आप कहीं ना कहीं आपके संबंध बेहतर ही होते जाएंगे जैसे जैसे राहु यहाँ आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं। तो बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है इस महीने, क्योंकि अब राहु का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अंत में केतु की बात कर लेते हैं। केतु की जो दृष्टियां हैं वो यहाँ लग्न पर शनि पर है, सप्तम दृष्टि बृहस्पति राहु पर और पंचम भाव पर है 9वीं दृष्टि। तो भाग्य स्थान में केतु बैठे हैं, 18 अक्टूबर से ग्रहण दोष लग जाएगा। मंगल केतु का अंगारक दोष बना हुआ, तो भाग्य में आपको कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिलेगी और बृहस्पति जो राहत दे पाए, वरना कमी तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। लग्न पर दृष्टि रहेगी, स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, थोड़ा बहुत मति भ्रम के भी शिकार हो सकते हैं, तो महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय काफी सावधानी बरतिएगा। किसी अच्छे सलाहकार की सलाह ले लीजिएगा, घर में बड़े बुजुर्ग या अपने पिता की, तभी कोई फैसला लीजिएगा अंतिम। यहाँ पर तीसरे भाव पर दृष्टि है तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, कहीं न कहीं ये शिक्षा और संतान में अवरोध उत्पन्न करेगा। बेवजह की चीजों में आपका मन लगने से शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी, जिससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि के लिए आगामी अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों के ऊपर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। आप लोगों को हर शनिवार को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और ओम शंख शनिश्चराय नमः वहीं पर 11 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि पीपल का वृक्ष नहीं तो घर में किसी गमले में एक शमी का पौधा लगा लें और उसी के समक्ष जो है प्रतिदिन या हर शनिवार को संध्या काल में तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाई, तो आप लोगों की अच्छा रहेगा। और हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए मंगलवार और शनिवार को, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए राशिफल के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।